दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और खबरी ऐप पे भी फॉलो कर लें। खबरी ऐप पे जो पेज है जीके विद दिवाकर नाम से, उसको भी फॉलो कर लें। ठीक है, उस पर 800 प्लस लोग जुड़े हुए हैं और उसका ऑडियो जो है मैं बनाता रहता हूँ यूट्यूब पे वीडियो, और इसी वीडियो का ऑडियो खबरी पे मिल जाएगा आपके लिए। और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जीके विद दिवाकर। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं। आज का 72वां प्रश्न है। ठीक है, विषम शब्द ज्ञात करना है। विषम शब्द कौन है? तो सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इसमें कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो वह है अथर्ववेद है। ठीक है, और जिसमें विषम क्या पूछा है? तो विषम है इसमें विष्णु पुराण। पुराणों की संख्या पूछा जाता है, कितनी है? तो 18 है। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण का नाम है मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण है प्राचीन। और पूछा जाता है कि वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो ऋग्वेद। ठीक है, यज्ञ का वर्णन किस में है? कौन से वेद में? यजुर्वेद में। गद्य और पद्य दोनों में है, ये सामवेद है। ठीक है, अथर्ववेद में जादू टोने का वर्णन किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? तो सिंधु घाटी के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी जी थे, 1921 से 22 में। ठीक है, 1921 से 22 में इन्होंने खोज की थी। किनके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में। ठीक है, जॉन मार्शल के निर्देशन में इन्होंने खोज की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। अगला है, उपनिषद क्या है? उपनिषद है हिंदू दर्शन का स्रोत। ठीक है, हिंदू दर्शन का एक स्रोत है जानने का उपनिषद। अगला है, निम्नलिखित का मेल कीजिए। आप लोग खुद कर सकते हैं, सरल है, कोई कठिन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? तो अभी बताया अथर्ववेद में। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। यजुर्वेद यज्ञ का, इसमें यज्ञ वेदी का वर्णन किया गया है। सामवेद गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य दोनों में। संगीत का जनक भी कहा जाता है। ठीक, संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद के लिए। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो धार्मिक अनुष्ठान कब होंगे? जब यज्ञ होगा, ध्यान में रखना है, यजुर्वेद में है। ठीक है, अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? धौलावीरा के नाम से प्रसिद्ध है, यह जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नान घर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है? तो कहाँ पे पाया गया है विशाल स्नानागार? तो यह मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। ठीक, ध्यान में रखना है। अगला, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण लिया था वह कुशीनगर में लिया था। कुशीनारा भी कह सकते हैं, कुशीनगर भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख जो देवता का नाम है वह है इंद्र। ठीक है, इंद्र जी जो हैं सबसे प्रमुख देवता हैं। ऋग्वेद के काल के दौरान मानवता रूपी भगवान इंद्र सबसे महत्वपूर्ण भगवान थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था? तो इसका सही जवाब है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। डैश बनाई गई थी, तो क्या बनाई गई थी? व्यापारिक नगरें। ठीक है, व्यापारिक नगर बनाए गए थे बहुत बढ़िया के तरीके से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। ये भाग वेद त्रयी का नहीं है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आप सभी को पता है, यह बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, पत्तन के लिए, इसको पत्तन भी कहते हैं। ठीक,
इसको पत्तन भी कहते हैं। लोथल एक प्रमुख हड़प्पा बंदरगाह और एक प्रमुख व्यापार केंद्र था जो 2400 और 1900 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुआ था। इसकी बड़ी गोदी का आकार 122 फीट गुणा 73 फीट है जो इसे अद्वितीय बनाती है। ध्यान में रखना है। ये कहाँ पे है? तो यह गुजरात में स्थित है। अगला है, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित हैं? तो सभ्यताएं कहाँ पे स्थित हैं? तो यह सरस्वती। ठीक। अगला है, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पाई स्थल मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे पे स्थित था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9वां मंडल सोम को समर्पित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल से ही जो है सबसे अधिक व्यापार होते थे। अगला, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बनावली। ठीक है, बनावली कहाँ पे है? तो बनावली जो है सरस्वती के सूखे हुए क्षेत्र के बाएं किनारे पर हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। पूछा जाता है डायरेक्ट कहाँ पे है? तो हरियाणा में स्थित है। अगला है, तो दोस्तों यह प्रश्न कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।